लोकसभा लालगंज। ये लोकसभा लालगंज है। हाँ, विधानसभा दीदारगंज। तो ये लोग जो संगीता आजाद जी हैं वो कभी इस मुद्दे को उठाती है? इस मुद्दे पे तो उन्होंने कभी कोई गौर किया नहीं, उन्होंने कोई गौर नहीं किया, ना अपनी शक्ल तक नहीं दिखाया है। हाँ, जीतने के बाद तो नहीं आई, कभी किसी गांव में नहीं जाती, कभी नहीं जाती जी नहीं। तो अपनी मतलब ये होता है कि अगर कोई आदमी अपनी बात कहना चाहे तो वो अपने जैसे विधायक जो होते हैं या सांसद होते हैं उनसे कुछ कह नहीं सकता। नहीं कह सकता। और जैसे मैं ये भी एक पूछा, जैसे विकास के नाम पे जैसे लोग बातें करते हैं, हम देखते हैं कि अक्सर जो जैसे गांव है, ग्रामीण जो एरिया है, ग्रामीण एरिया में क्या होता है कि अगर कोई कुछ बहुत बना देता है तो वो नाला है या रोड है, सड़कें हैं, वो बना देता है। इससे तो विकास ये तो नहीं होने वाला है। देखिए, विधानसभा चुनाव है, दीदारगंज विधानसभा है। इससे पहले 5 साल में इस विधानसभा में बहुत विकास हुआ। आदिल विधायक छाऊं, ठीक है। 5 साल के बाद सरकार चली गई, सुखदेव राजभर यहाँ विधायक थे, एक मर्तबा किसी गांव में नहीं है। सपा ने उनको टिकट दे दिया है, उनके बेटे को। बात तो चले गए हैं, लेकिन उनके जैसे सुखदेव राजभर जी के बेटे को उन्होंने बसपा ने समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और आदिल शेख को टिकट नहीं मिला है। तो ये आप मतलब कह रहे हैं कि आपका कहने मतलब ये है कि उनके पिताजी विधायक थे तो कभी वो क्षेत्र में कोई कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। तो अगर आदिल शेख का टिकट जैसे कट जाता है तो आप क्या उस पर क्या कहना चाहते हैं? आदिल शेख का कट गया टिकट, अखिलेश यादव जाने क्यों काटे क्यों नहीं काटे हैं। यहाँ बैकवर्ड की राजनीति है, यहाँ पे 46,000 भर है। फिर नए युवा लड़का है, हो सकता है कि जनता वोट दे उनको। कुछ युवाओं की कोई कुछ बात करता है? युवाओं को अखिलेश यादव बात करते हैं, तो मोदी जी नहीं करते? मोदी जी की हुकूमत ठीक है, लेकिन यूपी में इतना कॉलेज स्कूल बंदी से इतना लोग परेशान है। कोई बच्चा ना ट्यूशन पढ़ रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है, ना नहीं करेंगे। यहाँ से बीजेपी से जीतबो नहीं करेंगे। क्यों बीजेपी नहीं जीतेगी? क्यों? वजह कुछ नहीं है, यहाँ के विधायक खुद ही हैं, ये क्या ना किस्मुरारी हैं, क्या कर रहे, कुछ कर अपने मार्केट से ही वोट नहीं पाएंगे वो। तो वो दीदारगंज से वो जो किस्मुरारी साहब लड़ रहे हैं जी, तो उनको क्यों लोग वोट नहीं देंगे भाई? उनका काम खराब है, वो काम को अपने मार्केट में ही नहीं देख रहे हैं। अपने मार्केट खुद जहाँ घर है उनका वही नहीं देखते। अभी तो विधायक ही नहीं हुए हैं तो कैसे वो? अरे महाप्रधान है उनके पूरे परिवार का, वो पूरा अगली चक्कर ब्लॉक प्रमुख थे, इस पर भी जीते थे। आपका नाम सर? रामवृक्ष यादव। वो मतलब आप ऐसा नहीं है कि जैसे जातिवाद वाली राजनीति आप यादव जी जातिवाद से राजनीति नहीं है। यहाँ देखिए सपा से ही जीतेंगे। तो सपा से जीते, जैसे अखिलेश यादव जी यहाँ के सांसद है जी। अभी ये देख रहे हैं आपके सामने रोड खराब है जी। तो अभी तो बीजेपी की सरकार है ना, तो सरकार अगर सर उनकी सरकार तो अभी देखिए जो यहाँ का सपा का ना कोई सांसद है, सपा का जातवाद नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो यहाँ पे कोई भी अधिकारी हैं, चाहे महाप्रधान या कोई जो जिसके अंदर में यहाँ पे सब देखभाल है, वो भी खुद ही नहीं देख रहे। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो तो उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि रोड खराब है हमारा। अच्छा, जात सपा का नहीं है ना। तो सर जो जैसे मान लीजिए दीदारगंज क्षेत्र से जी लड़ रहे हैं, जैसे दीदारगंज क्षेत्र में विधायक कौन थे जानते हैं? जी सुखदेव राजभर। वो पहले बसपा में थे जी, अभी उनके लड़के लड़ रहे हैं जी चुनाव जी। तो जब सुखदेव राजभर जी थे तो क्या विकास हुआ? ठीक था, लेकिन विकास हुआ ठीक है। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, ना आने जाने पाए। अब नया लड़का युवा हो साथ में है इसके, और लहर भी है, नई सपा है, सपा से जीतेंगे भी, ये अच्छे वोट से जीतेंगे ये राजभर जी। चलिए, ये जात बिरादरी ने हम यादव भर है जी, लेकिन जात से नहीं मतलब, लेकिन सपा के नाम से वो जीतेंगे, यादव के नाम पे जीतेंगे, गठबंधन के नाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।